everyone, I welcome you all to the study squad, and you all know what time it is. It is time to discuss the daily news from the Hindu. Okay, so let's get started. So the first news is about the free ration scheme. ठीक है, आप सबको पता होगा about the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. ठीक है, so it started in the year of 2020. ये कब स्टार्ट हुई थी? आपके पैंडमिक के टाइम पे 2020 में स्टार्ट हुई थी, and it was supposed to be ended this year. 2023 December it was supposed to be ended. ठीक है, but our PM recently during his rally in Chhattisgarh, what he said that this scheme is going to be extended for 5 more years. ठीक है, ये 5 साल और इंक्रीज हो गई है आपकी ये स्कीम. ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्टली इस स्कीम के अंडर व्हाट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स. ठीक है, 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स. हम ऐसे इसको 3 रेशो में डिवाइड कर रखा है इन्होंने, 3:1 की रेशो में डिवाइड करा है. ठीक है, 3 kg ऑफ राइस इज प्रोवाइडेड, 2 kg ऑफ व्हीट इज प्रोवाइडेड एंड 1 kg ऑफ एनी अदर ग्रेन इज प्रोवाइडेड. ठीक है, पल्सेस वगैरह. ठीक है, सो इस वे में प्रोवाइड किया जा रहा है. किन लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है? ये पीपल हु आर अंडर दी पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल के नीचे लोग हैं उन लोगों को दिए जा रहे हैं ये. ठीक है, दिस स्कीम इज इन एडिशन टू योर रेगुलर कोटा ऑफ फूड ग्रेन्स गिवन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. ये फूड सिक्योरिटी एक्ट कब का है? 2013 का. ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें. ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखो, देयर आर ऑलवेज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स टू बोथ. ठीक है, पॉजिटिव्स यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है कि देखो दिस इज गोइंग टू हेल्प द पीपल इन नीड, सो दिस इज द पॉजिटिव अबाउट दिस स्कीम. ठीक है, बट देखो जो नेगेटिव है, व्हाट पीपल आर सेइंग इज दैट देखो इससे क्या होगा, दिस स्कीम इज गोइंग टू प्रोवाइड फूड टू अराउंड 80 करोड़ इंडियंस. ओके, 80 करोड़ इंडियंस को जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करें उनका पैसा भी लगता है. ठीक है, तो उनका पैसा आपका सेंटर कहाँ से देगा? बजट से देगा. ठीक है, सो पीपल आर सेइंग देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट बजट डेफिसिट हो जाए. ओके, चांसेस. सेकेंडली जो पॉइंट है इज द शॉर्टेज. पीपल आर सेइंग कि व्हाट दे आर क्लेमिंग कि बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे जाके हमें खुद शॉर्टेज हो जाए ऑफ फूड ग्रेन्स. ठीक है, so this is what they are claiming. Do mention down in the comment section what is your point of view about it. Okay, I'll be really eager to know कि what all you guys think. ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज हुई यहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ में रैली हुई थी. ठीक है, इन द दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, तो इसके बारे में क्या हुआ? तो यहाँ पे इन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी बताया. ठीक है, मैनिफेस्टो और आप एम कह सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में. ठीक है, द इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ इनिशिएटिव, ये इसके बारे में बताया, विच एम्स एट अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ में, फॉर फॉस्टरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ छत्तीसगढ़. ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है आपका फ्रॉम दिस न्यूज. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आता है आपका रेयर अर्थ मेटल्स. ठीक है, अब आपकी देखो रेयर अर्थ मेटल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो जो अभी आप स्क्रीन यूज कर रहे हो और एनी स्मार्ट डिवाइस दैट यू आर यूजिंग, प्रॉबेबली उसमें ये रेयर अर्थ मेटल यूज किया गया होगा. देयरफॉर ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, they hold a key role. ठीक है, towards moving towards your green tech. ठीक है, इसलिए ये है काफी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब पहली बात देखो, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? इंडिया हैज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स. ठीक है, बट इस पे मोनोपोली किसके पास है? आपकी मोनोपोली है आपके पास चाइना के पास. चाइना के पास मोनोपोली है, इसीलिए तो प्रॉब्लम है. ठीक है, अब देखो इसके बारे में आपको एक और चीज. ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे वर्ड पढ़ रहे हो ऑलिगोपॉलीज. ठीक है, तो ये क्या होता है? दिस इज अ काइंड ऑफ मार्केट. ठीक है, मार्केट इन इकोनॉमिक्स, आई जस्ट एक्सप्लेन यू. ठीक है, यहाँ पर जो आपकी जो सेलर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके सेलर्स है, सेलर्स आर लेस. ठीक है, बट बायर्स आर मोर. ठीक है, ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू मूव टूवर्ड्स ग्रीन टेक, तो बायर्स इस टर्म में ज्यादा है और सेलर्स हैं इनके कम. ठीक है, रिजर्व्स किसी के पास है. ऐसे वाले मार्केट में आपके पास क्या होता है? जो आपका जो प्राइस फैक्टर है और जो आपकी सप्लाई फैक्टर है, क्योंकि सेलर कम है तो उसके पास होती है, तो ये सब कुछ सेलर पे डिपेंड करता है. ठीक है, द प्राइस एंड द सप्लाई. ठीक है, बोथ ऑफ देम. ठीक है, इसीलिए व्हाट इट्स अ सजेशन. ठीक है, इट्स अ सजेशन दैट इंडिया शुड ऑल्सो क्रिएट अ न्यू डिपार्टमेंट अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, जो रेयर अर्थ मेटल पे फोकस करे. ठीक है, सो दैट जो उसकी जो कंपनीज हैं और जो ये पूरा सेक्टर है उसे अपस्ट्रीम किया जाए. ठीक है, अब इस जो आर्टिकल आप देख रहे हो, ठीक है, उसमें जो बेसिकली योर CEA
ठीक है, योर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, ही इज शोन यू द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ही इज टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उन्होंने क्या स्ट्रेस लिया है, देखो इस वाले पैरा में उन्होंने स्ट्रेस दिया है कि यू नो इवन आफ्टर जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो उसके बाद का जो रिकंस्ट्रक्शन था और जो हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, वो सब कुछ बूम किसकी वजह से हुआ है, आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट की वजह से। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि ये जो हमारा जो सेक्टर है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, ये भी आपका कैसे आप स्केल हो सकता है थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो ही हैज ट्राइड टू शो दैट इम्पोर्टेंस इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ओके। अब रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में बात ही कर रहे थे, एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उनके बारे में, ठीक है। देयर आर हाउ मेनी, देयर आर 17 मेटालिक एलिमेंट्स, ठीक है, जिन्हें हम रेयर अर्थ मेटल्स में काउंट करते हैं। देयर आर 15 लैंथेनाइट्स जो आपके पीरियोडिक टेबल में है, और एडिशनल में आपके पास कौन सा है, स्कैंडियम और यूट्रियम, ये याद रखना, ठीक है। इनको रेयर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, ठीक है। ऑक्साइड फॉर्म में टेक्निकोलॉजिकली एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी टफ है, इसलिए रेयर कहते हैं, ठीक है। 17 आई हैव मेंशन्ड देम, ऑल ऑफ देम, इनके आप नेम्स प्लस देयर सिंबल्स जरूर रीड कर लेना, ओके। मूविंग फॉरवर्ड आ गई आपकी डिफेंस न्यूज़, ठीक है। सो दिस डिफेंस न्यूज़ इज अबाउट योर इंडियन नेवी, ठीक है। सो क्या हुआ है, रिसेंटली इंडियन नेवी ने आपका IL-38 एयरक्राफ्ट, योर मैरीटाइम रिकग्निशंस एयरक्राफ्ट को डीकमीशन किया गया है, ठीक है, डीकमीशन किया गया है 31 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। सो इसलिए न्यूज़ में है, और इसे कमीशन किस ईयर में किया गया था, 1977 में, डेट भी बना होनी चाहिए, 1 अक्टूबर को किया था, ठीक है। और कौन सी स्क्वाड्रन में था, INS 315 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और कितने टाइम बाद किया गया है, इट सर्व फॉर 46 ईयर्स, इट सर्व फॉर 46 ईयर्स। इसका नेम, जो इसका नेम था, ठीक है, IL-38 तो है ही है, और उसको और क्या कहते थे आप, सी ड्रैगन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पता रखना, ठीक है। जिसको रिकग्निशंस के बारे में नहीं पता, ऐसे कि वर्ड डिफरेंट लगता है, ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज सर्विलेंस, सर्विलेंस के लिए यूज किया गया है ये वर्ड, ठीक है, इसका मीनिंग दूसरा, ठीक है। तो आप सर्विलेंस से रिलेट कर सकते हो, दिस इज बेसिकली अ सर्विलेंस एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन नेवी, ठीक है, इट सर्व लाइक दैट, ठीक है। पिविटल पॉइंट था व्हेन इट गॉट इंडक्टेड इन द नेवी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट द नेवी मूव्ड फॉर लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकग्निशंस, ठीक है, उसके वर्ड्स मूव कर पाया था, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर एंटी सबमरीन सर्च एंड स्ट्राइक में काफ़ी हेल्पफुल था ये, ठीक है। और देखो अब जो इसके 2 एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, बाकी सब तो डिकमीशन कर ही गए हैं पूरे, ठीक है, जो 2 एयरक्राफ्ट हैं, यू कुड सी देम, दे आर स्टिल स्टेशन, दे रिमेन स्टेशन परमानेंटली इन द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, जो कहाँ पर लोकेटेड है आपका, लोथल में, गुजरात में, ठीक है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट, ये म्यूजियम कहाँ सिचुएटेड है ये भी याद रखना, ठीक है। एंड वन एट निपानी इन कर्नाटका, इंपॉर्टेंट, ओके। अब नेवी के पास कौन से एयरक्राफ्ट हैं प्रेजेंटली फॉर सर्वेलेंस, इंडियन नेवी हैज डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, और आपका बोइंग का P-8 है, ठीक है। अब डॉर्नियर का जो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किस नेशन से हुआ है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। एंड द नेवी इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडक्ट C-295, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है इसमें से। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव मंकी पॉक्स इन द न्यूज़, ठीक है। अब मंकी पॉक्स क्यों न्यूज़ में है, देखो बेसिकली देयर इज नो वैक्सीन फॉर इट, और देयर इज नो पर्टिकुलर क्योर डेवलप्ड फॉर इट राइट नाउ, देयरफॉर ये ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। सो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो दिस मंकी पॉक्स इट्स अ वायरल जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज क्या होती है, जो आपकी ट्रांसमिशन कहाँ से होती है, एनिमल से होती है ह्यूमंस में, ठीक है, फ्रॉम एनिमल इट कम्स टू ह्यूमंस, ठीक है। इट इज़ आइडेंटिफाइड एज पॉक्स लाइक, जो आपके बेसिकली मंकीज में होता है, इसलिए इसको मंकी पॉक्स नेम दिया गया था, ठीक है। इट सबसे ज़्यादा बड़ा आउटब्रेक इसका 2017 में हुआ है इन नाइजीरिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म्स पे है, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय द मंकी पॉक्स वायरस, ठीक है, इंपॉर्टेंट। एंड दिस मंकी पॉक्स वायरस इज अ मेंबर ऑफ योर ऑर्थोपॉक्स वायरस जेनस in the family of Poxyviridae, okay, this is biological, just remember it, okay। इसका प्राइमरी इन्फेक्शन देखो कैसे स्प्रेड हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो सकता है, बॉडीली फ्लूइड से कर सकते हैं, म्यूकस के थ्रू टू एनी इन्फेक्टेड एनिमल, ठीक है। और इवन इफ यू आर ईटिंग अनकुक्ड मीट तो भी हो सकता है, सो यू नो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल, और अभी तक सिर्फ इसकी ट्रीटमेंट के लिए कौन सी यूज़ हो रही है आपकी, एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन,
ठीक है, उसको ही देखा गया है, दैट इज 85% इफेक्टिव, तो सिर्फ वही यूज हो रही है, ठीक है। एंड एक और चीज़ देखो यहाँ पर ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये नई रिसर्च में फाइंड आउट किया है कि इट्स बिन सर्कुलेटिंग इन ह्यूमन सिंस 2016, ओके। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दी कवच सिस्टम, ठीक है। आपका कवच सिस्टम है क्या? कवच सिस्टम इज अ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है। अभी क्यों आया है न्यूज़ में? क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि देयर वर 2 पैसेंजर ट्रेन जो कोलाइड हुई थी सदर्न इंडिया में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, विच किल्ड ऑलमोस्ट 14 पीपल एंड इंजर्ड 50 पर्सन्स, ठीक है। सो दिस इज वाई इट्स इन द न्यूज़, ठीक है। अब ये कवच सिस्टम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो आपका कवच सिस्टम इज बेसिकली इट्स रोल इज एज अ वॉच डॉग ओवर द एग्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम। सिग्नलिंग सिस्टम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट आपका कवच एक और वॉच डॉग की तरह एक्ट करता है, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक है। फर्स्टली तो ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे है, मैं बहुत बेसिक मैं आपको लेमैन वर्ड्स में आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। देखो क्या होता है, सिग्नल तो ऑलरेडी ट्रेन कर ही रही है, सिग्नलिंग सिस्टम इज वर्किंग, बट व्हाट हैपेंस इफ वो ट्रेन सिग्नल के बाद भी नहीं रुक रही है, सो कवच वहां पर आपका रोल प्ले करता है। व्हाट कवच डज इज बेसिकली, कवच वहां पर आपकी ट्रेन को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा, ठीक है, एंड इट विल प्रिवेंट द कोलिजन, ठीक है। अब कवच क्या करता है, देखो कवच अगर वो देख रहा है वो ट्रेन के अंदर है एंड इट सीइंग दैट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज नॉट रिड्यूसिंग एट 15 किलोमीटर पर आवर, अगर रिड्यूस नहीं हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेन को खुद ही स्टॉप कर देगा बिफोर द कोलिजन, ओके। ये है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट दे वर सेइंग कि कवच वहां पर इम्प्लीमेंटेड नहीं था, इसलिए वो दिस क्रैश और कोलिजन हैपेंड, ओके। फर्स्टली इसके बारे में थोड़ा सा कर लो, इट वॉज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। 2012 में डिसाइड हुआ था ये, ठीक है। और इसको किसने डेवलप किया था, ये याद रखना आप, इंडियन रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, ओके। आप इसके कंपोनेंट्स अगर याद रखने हैं तो कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या यूज होता है, आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यूज होता है, टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या ट्रैक करते हैं कि इफ ट्रैक्स पर आपका कोई एनिमल वगैरह तो नहीं है या पर्सन तो नहीं है, वो ट्रैक करेगा। एक लोकोमोटिव के अंदर आपके केबिन में, ड्राइवर के केबिन में प्रोवाइड करता है कंप्यूटर्स वहाँ पे, और ब्रेक इंटरफेरेंस सिस्टम प्रोवाइड करा गया होता है, ठीक है। और एक रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो आपका टावर्स के थ्रू आपकी जो स्टेशन है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ का जो चैलेंज है अबाउट दिस कवच सिस्टम इज बेसिकली, देखो अभी तक कवच ने कितना कवर किया है इज 1500 किलोमीटर्स, ठीक है। और रेलवेज हैं हमारी देखो 8,000 किलोमीटर्स की। सो कवरिंग दिस अप इज गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो इम्प्लीमेंटेशन में काफी टाइम लगेगा, प्लस द कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो देयर, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द लास्ट न्यूज, द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द अवार्ड, ठीक है। दिस इज द वर्ल्ड एथलीट अवार्ड, ठीक है, ऑफ द ईयर। इसमें हमारे 5 आर्चर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। सो हु आर दे आर ओजस दियोतिल, दिस वन, दिस गाय, ठीक है। दिस इज अदिति स्वामी, सेकंड वन ये है। वी हैव प्रथमेश ज्वाकर, ये आपका थर्ड पर्सन इज हेयर, ठीक है, प्रथमेश इज हेयर। वी ज्योति सुरक्षा, ये यहाँ पर देख सकते हो आप, और शीतल देवी, ठीक है, शी इज अ पैरा एथलीट। तो 5 आर्चर्स को उसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। योर क्वेश्चन इज हेयर कि एक और भी एथलीट है जिसको इसके लिए कंसिडर किया गया है, ठीक है। उस एथलीट का नेम आपको मेंशन करना है, आई गिव यू अ हिंट, ही इज द गोल्डन बॉय, ठीक है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ठीक है। एंड ऑल द क्वेश्चंस दैट आई आस्क्ड ड्यूरिंग द वीडियो, mention it down. I'll be curious to know who all answered, okay. And thank you for watching, and if you like the video, make sure to hit the like button.